आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव, सच कहने का साहस। इस्लाम धर्म को मानते हुए आप सनातनी धर्म में अपनी आस्था दिखा रहे हैं। आप अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम मोहम्मद सिराज हुआ। मैं खुद हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी से जुड़ा हूँ। मैं गांव में खुद चलाता हूँ हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी। और जब अभी मैडम जब स्वयं गए थे हमारे यहाँ, तो ये जो सेवा किए हैं गांव में गरीबों की तक में, लाचार बेबस लोग को, ये सही है। हम मुसलमान होकर के भी हम श्री राम जन सेवा हम ज्वाइन किए हैं। इसमें सर धर्म का प्रचार है और धर्म ही सबसे बड़ा चीज़ होता है। इस्लाम धर्म मानने वाले लोग जब कभी भी सनातनी धर्म की ओर रुख करते हैं तो उनके धर्म के कुछ लोग जो हैं उनके ऊपर किसी तरह से फातिया और क्या क्या शब्द का प्रयोग करने लगते हैं कि उनके ऊपर एक धर्म का आदेश आरोपित करते हैं कि वो अपने धर्म से भटक रहे हैं, जो उलेमा लोग करते हैं। तो इस तरह से आपको भी सामना करना पड़ेगा। जी सर, तो हम कोई सा भी काम को उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। हम अपने ही मज़हब के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, किसी का भी खिलाफ नहीं है। इसमें श्री राम जन सेवा इसलिए हम ज्वाइन किए, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी होने के नाते हमको यहाँ अपना हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये चार जाति है और चारों को हमको मिल के रहना है यहाँ पर। तो अभी तो हम हिंदू मुस्लिम से भी जुड़े हैं। अभी हमको आप गरीब जनताओं की सेवा के लिए जो मैडम का काम कर रही है उसके लिए इसमें जुड़े हैं। जी सर, इसमें गरीब के सेवा हो रहा है। इसमें हिंदू मुस्लिम में उसमें सबको भी सेवा हो रहा है। जी सर, हम इनका काम से खुश हैं और इसीलिए इनके साथ में हम हैं। और लोगों को जोड़ने का काम करेंगे। जी सर, और भी लोग जोड़ने का काम कर रहे हैं हम। और इसमें जो भी काम किए हैं ये गरीब भी नहीं देखते हैं कि ये हिंदू है, मुसलमान है, किसी के भी घर में जाके ये काम करती हैं। इसीलिए हम अपने गांव से वैशाली से हम इनके साथ में हैं। आने वाले समय में आपके धर्म के लोग ही आपको विरोध करेंगे, तो क्या आप आने वाले समय संगठन को छोड़ेंगे या अपने धर्म को पालन करेंगे? नहीं सर, हम अपने जो आज जो ज्वाइन किए हैं अपने धर्म के अनुसार ही चलेंगे। धर्म के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे सर। हम जो भी काम करेंगे अपने धर्म के खिलाफ कोई भी काम नहीं करेंगे। पहले केसरिया विधायक की तरफ से जो है कि आरजेडी के विधायक है केसरिया से डॉक्टर राजेश कुमार, वो जो है कि भोले बाबा को लेकर अश्लील टिप्पणी किए थे, जिसपे अपने आवाज भी उठाया था। उस पर आरजेडी की तरफ से कोई कार्रवाई भी अभी तक कोई संज्ञान में नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, तो मैं वही तो कहना चाह रही हूँ ना इस पे कि तेज प्रताप को बोलना चाहिए ना। इस पे चंदन टीका लगा करके तो बहुत घूमते हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे हैं इस पे? अब आप क्यों चुप है? मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि चुप क्यों है भाई, अब आकर के बोलिए। और मैं जान रही हूँ कि उनका टिकट भी कंफर्म होगा और टिकट भी मिलेगा। ऐसे लोगों को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है। अब मैं दो तीन दिन पहले एक देख रही थी सोशल मीडिया पर, बहुत तेज़ी से वीडियो वायरल हो रहा है कि अब वहाँ के लोग अब सड़कों पे उतर आए हैं इनके विधायक जी के खिलाफ में कि हमारे भोले बाबा हमारे गुरु है। और आप उन पे इस तरह का अब मतलब बयानबाजी तो ठीक है, होता है, करता है लोग, लेकिन इतना गंदा कि मैं बता नहीं सकती। उस पर इतना गंदा शब्द का वो यूज किए हैं इसमें कि बताने में भी शर्म आ रहा है, वो भी भोले बाबा के लिए। तो ऐसे विधायक को तो मैं तो कहूँगी कि सबसे पहले इनको टिकट नहीं मिलना चाहिए। और टिकट अगर गलती से मिल भी जाता है तो मैं केसरिया की जनता से ये कहना चाहती हूँ कि इनको बिल्कुल सबक सिखाइए और इस बार इनको एकदम आने मत दीजिए अपने क्षेत्र में, और जूता का माला पहना के और कालिख लगा के मुंह पर इनको भगाइए अपने क्षेत्र से, ताकि आगे कोई भी लोग ऐसा गलती कभी ना कर सके। मैम, केसरिया विधायक की तरफ से इस तरह घटना हुई, आरजेडी ने कोई एक्शन नहीं लिया, तो आपको नहीं लगा कि फिर आरजेडी हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है? हाँ, तो वो तो कर ही रही ना, साफ ही दिख रहा है कि आरजेडी हिंदुत्व के खिलाफ काम कर रही है। अगर नहीं करती, अब तो तेज प्रताप पे विश्वास नहीं रहा ना जनता को। कृष्ण बन जाते हैं, शंकर जी बन जाते हैं, बांसुरी बजाने लगते हैं, पता नहीं पागल सा हो गए हैं लग रहा है जैसे। मैडम, आपने बात की तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव से इस मैटर पर? नहीं, मैं बोली थी कि मैं मीडिया के सामने आकर के बोली थी मैं कि आप आकर के इस पर बोलिए, कम से कम कार्रवाई करवाइए इस विधायक पे, लेकिन अभी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं। और बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग आवाज़ उठाए हैं, लेकिन ना तेजस्वी का कोई इस पे आया है प्रतिक्रिया, ना तेज प्रताप का कोई प्रतिक्रिया आया है। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि ये लोग कितना हिंदुत्व के खिलाफ है ये लोग। और हमारे जो हमारे हिंदू धर्म के खिलाफ इस तरह का, एक हिंदू होकर के आप इस तरह का बयानबाजी कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। और सबसे ज़्यादा दोषी है तेज प्रताप और तेजस्वी। लालू यादव तो खुद जाके जेल में बैठे हैं और ये दो पागल बेटों को छोड़ दिए हैं कि तुम संभालो। यहाँ पर देखो मैम, जिस प्रकार से लगातार आप भी अपने आरोप लगा रहे हैं कि आपके क्षेत्रीय थाना के मिली भगत से आपके क्षेत्र में लगातार अवैध कारोबार फल फूल रहा है, इस पर कुछ कहेंगे?
नहीं, मैं थाना प्रभारी जो है बेटा थाना के, मैं बहुत कोऑपरेट की हूँ। मैं फिर कह रही हूँ एक बार कि सर आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है हम लोगों की, तो आप प्लीज़ जो भी चीज़ें हैं आप उस पर ध्यान दीजिए, और जो भी इस तरह का घटना हो रहा है आप उस पर अंकुश लगाइए, ताकि आगे इस तरह का कौन सा अवैध कारोबार हो रहा है? जी ऐसे ही स्टेशन पे, चाहे जहाँ पर भी कन्हौली मोड़ है वहाँ पे बहुत तरह का अवैध कारोबार। जैसे कुछ नाम बताइए मैम। जैसे दारू धड़ल्ले से बिक रहा है। लेकिन दारू तो बंद है बिहार में। हाँ वही तो, बिहार में दारू बंद है लेकिन बिक रहा है। कन्हौली में कुछ दिन पहले पकड़ाया था, आप लोग को पता होगा कि बहुत बड़ा खेत पकड़ाया था दारू का, बहुत बड़ा। वही बाहर की टीम आके पकड़ती है, पटना से टीम आके पकड़ती तो है। सारी अवैध कारोबार में आप थाना प्रभारी की मिली भगत बताते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि मतलब सारी अवैध कारोबार में थाना की मिली भगत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ठीक है अपना काम वो कर रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ उनसे, फिर एक बार मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर देखिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिए, ताकि आप पे इस तरह का सवाल ना उठे आगे चल करके। आप अगर सही से काम की। स्वाहा हुए प्रदेश मीडिया प्रभारी राष्ट्रीय सनातनी संगठन के, जिन्होंने आज से राष्ट्रीय सनातनी संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी का पूरा जिम्मेदारी इनको सौंपते हुए इन्हें इसमें मनोनीत किया जा रहा है ना। इनको इस नेक काम के लिए, इस नेक पद के लिए ढेर ढेर शुभकामनाएं। मुखिया प्रदेश अध्यक्ष इनको माला पहना करके जो है कि आप स्वागत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत संजीव जी आपका टीम में, आइए। और हमारे साथ सिराज भाई है जो कि, आइए सिराज जी। राष्ट्रीय सनातनी संगठन जो है कि सर्वधर्म संभव वसुदेव कुटुंबकम का परिचय देते हुए जो है कि ये बहुत बड़ी बात है। उधर है हाँ। तो ये मोहम्मद सिराज भाई है, राष्ट्रीय सनातनी संगठन में इन्हें सदस्य जोड़ा गया है। इन्हें भगवान राम से इतना प्यार है कि राष्ट्रीय सनातनी संगठन को इन्हें ज्वाइन किया और बखूबी से अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। इन्हें आज मुख्य सदस्य के रूप में जो है कि हम लोग मनोनीत किए हैं। फिलहाल संगठन के सदस्य है, आने वाले समय में इन्हें पदाधिकारी भी बनाया जाएगा काम को देखते हुए। मुखिया जी ने प्रदेश अध्यक्ष महोदय इनको माला पहनाकर सम्मानित करेंगे। और हमारे बेलू जी है, सिंहेश्वर शाह जी, आइए। ये श्री राम जन सेवा समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। ये श्री राम जन सेवा समिति इससे पहले भी लोगों की लगातार सेवा करते आ रही है, आर्थिक मदद, गरीबों को मदद करते आ रही है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्री राम जन सेवा समिति के। और बहुत जल्द श्री राम जन सेवा समिति और राष्ट्रीय सनातन संगठन का विलय का ये सूचना भी है। ये एक संकेत है कि बहुत जल्दी दोनों जो है विलय होने जा रही है। और इन्हें जो है कि हम स्वागत करते हैं अपने समिति में। इनको सदस्य बना करके बाद में इन्हें पदाधिकारी बनाया जाएगा। बिल्कुल। ये हमारे 3 जो है कि मुख्य सदस्य थे जिनका हमने अभी सदस्यता ग्रहण करवाया। बाकी और होगी, बाकी विस्तार हुआ है और लालगंज में हुआ है, वैशाली में हुआ है, अभी छपरा में होने वाला है। लगातार आप लोगों के बीच जा रही है, तो क्या रिस्पांस आपको मिल रहा है? जी नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और बहुत सपोर्ट कर रहे हैं लोग। और बहुत जो भी जितने भी हमारे पदाधिकारी लोग हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगे भी ये लोग बहुत अच्छा काम करेंगे और संगठन को, क्योंकि हमारे महिलाएं जुड़ी हैं कि नहीं? जी महिलाएं हैं, महिलाएं जुड़ी हैं। मैम मैं जानना चाहता हूँ कि आपका जो संगठन है आखिर लोग इसमें क्यों जुड़े, क्या मतलब किस वजह से जुड़े और किस लिए आपके काम करें, ये सब कुछ जानना चाहता है। अरे भैया जानना ठीक है ना, तो धर्म से जुड़ा हुआ चीज़ है। मैं वही तो, अपने धर्म के लिए कौन नहीं जुड़ेगा बताइए ना आप हमको। धर्म के लिए लड़ रहे हैं, मैं बोल रही हूँ ना। मैं ये नहीं कह रही ना कि आप रोड के लिए जा करके लड़ो, आप गली के लिए जा करके लड़ो, आप इसके लिए जा करके लड़ो, अपने धर्म के लिए लड़ो। तो जिसको अच्छा लग रहा है, जो सनातनी है, जो अपने धर्म को मानते हैं, वो जुड़ रहे हैं, वो लड़ रहे हैं। इसमें कोई ये नहीं है। आपको लगता है कि सनातनी धर्म का भी ह्रास हो रहा है? जी बिल्कुल हो ही रहा है ना, क्योंकि बहुत भटक रहे हैं। आप संगठन बनाए? जी इसके उत्थान के लिए संगठन बनाए हैं हम ये, क्योंकि बहुत जो हमारे युवा हैं, युवा खास करके जो है हमारे, वो कहीं ना कहीं अपने धर्म से भटक गए हैं। जी तो हम लोगों को संगठित होने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगी तब जितने तमाम हमारे हिंदू भाई लोग हैं, जितने भी हमारे हिंदू हैं, उनको कि आप लोग कृपया करके संगठित होइए। अगर हम लोग संगठित नहीं रहे तो आने वाले समय में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है हम लोगों के साथ। अब तो आपको मुस्लिम भाई लोगों को भी बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपके संगठन में एक मुस्लिम भाई भी आए हैं।
जी 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 बिल्कुल, मैं वही उनका भी कह रही हूँ। आह्वान आपको करना होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं शुरू से ही आह्वान कर रही हूँ। मैं आज कोई नया नहीं बोल रही, मैं पहले भी बोल चुकी हूँ। जब मैं फर्स्ट बार गई थी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में, तो मैं वहाँ पर भी बोली थी कि जब पता चला मुझे कि सिराज भाई वहाँ पे हैं, तो बाद में पता चला मुझे, तो मैं वहाँ पर बोली कि नहीं ठीक है, जितने भी हमारा मकसद किसी धर्म से नहीं है, जिसका जिसका अपना धर्म है वो अपना अपना धर्म के लिए काम करते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ना, ठीक है इनको मन है कि हम अपना धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के ये करें तो कर रहे हैं। उसमें मैं ये नहीं कहती कि आप अपने धर्म से ये कर लीजिए, आप अपने धर्म को छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। और सब लोग अपना एक इंसानियत के नाते काम करिए। हिंदू मुसलमान मत बनिए, हिंदुस्तानी बनिए सिर्फ। बहुत बड़े नेता थे, अब उनका निधन हो गया। मैं उस पर बहुत शोक व्यक्त करती हूँ और उनको सत नमन है। और अब कुछ दिन पहले ही वो इस्तीफा दिए थे, लालू जी को भेजे थे। चिट्ठी को लेकर जो राजनीति हो रही है उस पर आप क्या कहेंगे? जी, तो चिट्ठी, वही चीज़ बोल रही हूँ ना मैं कि चिट्ठी पे राजनीति हो रही है। कहीं ना कहीं तो वो ये कर रहे हैं ना, चिट्ठी पे राजनीति हो रही है। वो दिए हैं जाकर के लालू यादव को चिट्ठी अपने इस्तीफे के लिए। तो बस इसलिए नहीं, ठीक कर रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं वो आहत थे इससे, कहीं ना कहीं पार्टी से उनको नाराज़गी थी। और कहीं ना कहीं अब जो सवाल अभी उठ रहा है जीतन राम मांझी की तरफ से, हम पार्टी की तरफ से, कि ये लोग दोषी हैं उनको मरवाने में, मतलब ऐसा आरोप लगाया जा रहा है उन पर कि ये लोग ये कर रहे हैं कि मतलब इनको ये किया है इसलिए जा करके वो ये किए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सही ही बोल रहे हैं कि ये लोग उनको आहत किए हैं, जो इतने समर्पित थे राजद के प्रति, इतने समर्पित थे पार्टी में, और फिर भी इस तरह से उनको ये किया गया। तो ये बहुत दुख की बात है। आज हमारे बीच रहे भी नहीं, ये बहुत दुखद घटना है और राजद के लिए बहुत बड़ी क्षति है मैं कहूँगी। और सबसे बड़ी बात है कि तेजस्वी और तेज प्रताप को अभी भी समझना चाहिए, और इनको तो इस बार तो समझ में आ ही जाएगा, और इनको बिल्कुल कार्रवाई करना चाहिए। ना तो इसके लिए हम लोग अभी और आगे आंदोलन भी कर सकते हैं इसके खिलाफ में। मुसलमान होते हुए भी आप राष्ट्रीय सनातनी संगठन को आपने ज्वाइन किया है। पहले संजीव जी को ही बुलाया जाए, हमारे प्रदेश मीडिया प्रभारी है। मैम वर्ष लेकर क्या जी सर जी बाहर जाइएगा। सर 2 मिनट दे दीजिएगा जो हमको दीजिएगा। पहले वो दीजिए ना। हाँ उधर लाइए दीजिए यहाँ। लगा लेते हैं। ऐसे अन्य कई खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट्स दें और हाँ, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।